माशाल्लाह माशाल्लाह सैयद साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, सैयद साहब की बात सुनकर जाए। अपने घर में देखियो जरा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी, मगर बाज बाज मेरी बहन भी खुद ब खुद लड़ाई निकालती है घर में। ये बेचारा आया थका मांदा, एक तो काम वैसे ही नहीं चल रहा, गैरेज में से आया थका मांदा, तो जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों पे पड़ा 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 पड़, बच्चे पै 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 करता हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। जैसे एक बहन ने भी कुचल दिया एक बच्ची को, छोटे सी को, वो भी चैन से नहीं बैठता, गुस्सा आ गया, बड़ी बड़ी गुस्से वाली है बात। अब मारा बच्चों को तो बच्चे क्या किया, तो कोई इधर को भागे, कोई इधर को। बेचारा एक तो थका मांदा आया, तो बोले क्या कर रही हो, क्यों मार रही बच्चों को? तो बोली चुप के रहिए, तुम मत बोलियो, ये तुम्हारे ही कारनामे, और वो तुम्हारी अम्मा वो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और बिगाड़ा, अम्मा को लपेट दिया। उसे आगे गुस्सा, बोले देख तेरी मेरी बात है, अम्मा को बीच में मत लगा, अम्मा को लाई ना अम्मा को तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। इसने फेंका दुपट्टा, एक तो पहले से ही ढंग से नहीं ओढ़ती थी, फेंका, बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने जो था तलाक देना शुरू करिए, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही, और जब सांस टूट गई, अब सांस ले रहा उल्टी सीधी, बोला दे दी दे दी। एक घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो बोला पता नहीं यार, बीबी उधर बैठी इधर बैठा और कोई नहीं घर में, बोला पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं यार मेरे जिस्म में चूंटियां चलती हैं, चूंटियां, पता नहीं मुझ पे कोई जिन का असर है, भूत का असर है, मेरे सर का दर्द जाता ही नहीं, मैं सोचता हूँ क्यों उल्टी बातें करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या करा दिया है, कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तुमने सुना मैंने तुम्हें कुछ कहा तो बीबी भी निरी झूठी बोली, हाँ तुमने एक ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी कहीं की, एक मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, कहा एक मर्तबा दी थी, एक मर्तबा, झूठी गई, निरे नंबर एक के झूठे, समझे। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, जो लिखा हुआ होगा वही तो देंगे, खत्म कर देंगे, बोले तो मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, वही तो देंगे जो लिखा हुआ कि अगर किसी मर्द ने एक मर्तबा अपनी बीबी को तलाक दे दी तो हुई कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हुई, निकाह नहीं टूटा है, अभी 2 बाकी हैं, रहते रहो, 2 का ख्याल रखियो। अब रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं वो तुम समझी लो, समझे। तो ये हालात हमारे तुम्हारे, बाज बाज पता नहीं कैसा है तलाक देने पर। इमाम आजम के दौर की बात है, पहले छतें कच्ची होती थी, क्या होता था बोलो, और लकड़ी वाली सीढ़ी होती थी ना, एक इधर से बल्ले और बीच में डंडे बंधे हुए। एक औरत छत पे चढ़ रही थी, बीच सीढ़ी पे पहुंची तो शौहर आ गया, बोला ठहर, अगर ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक, टांग दिया बेचारी को। अब क्या करे, अरे बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। अब जिस मुफ्ती साहब के पास जा तो मुफ्ती साहब बोले भैया अब तो मामला गड़बड़ है, अब वो क्या करे। इमाम आजम के पास पहुंच गए, बोले कुछ भी नहीं होगा, बोले चलो, बोले इसके भैया को बुलाया, बोले इसके भैया से कहियो नीचे वाला सीढ़ी का डंडा पकड़ के खींच के ले जा, बोले गिर जाएगी, बोले गिरने दी, काम हो जाएगा। जैसे ही उसने सीढ़ी का डंडा पकड़ा खींच के ले गया, वो नीचे गिरी बधाक से। जब नीचे गिरी सब बोले तलाक हो गई, तलाक हो गई, बोले नहीं हुई, बोले क्यों, बोले क्या कहा था इसने, बोले साहब ये कहा था कि ऊपर चढ़े तो तलाक, बोले तुमने चढ़ता हुआ देखा इतने लोगों ने, बोले नहीं देखा, बोले दूसरा क्या कहा, बोले नीचे उतरे तो तलाक, बोले तुमने किसी ने उतरता हुआ देखा, बोले नहीं देखा, तो फिर बोले तलाक कहाँ। एक साहब ने मन्नत मान ली, मैंने कहा नहीं, मन्नत मान ली कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसके जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूं, सारी दौलत दुनिया की। अब पूरा बादशाह भी नहीं दे सकता,
मोटरसाइकिल, साइकिल और रिक्शा और तांगा और क्या क्या, भैंस, गाय, सारी चीजें कहाँ तक देगा। अब परेशान जिस मुफ्ती साहब के पास जाए, इमाम आजम के पास गया, बोले हो जाएगा मसला, तारीख रख ले। बोले तारीख रख ले, मसला हो जाएगा। निकाह का दिन आ गया, तारीख रख ली। इमाम आजम ने कुरान शरीफ हदिया किया, कपड़े में लपेटा, काले जहेज में कुरान दे दे। अल्लाह फरमाता वला रत्बि वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर चीज का खुश्क, हर चीज का बयान, हर चीज है। कुरान दे दे, दुनिया की दौलत दे दी। मसला हल। जब हम जसपुर में थे तो एक राजपुर की तरफ उधर आ गया, बोले साहब एक ने अपनी बीबी को 2.5 तलाक दे दी। यार 2.5 कैसे देगा? मुफ्ती जलील साहब बोले सैयद साहब बोला ऊपर से। मैं आया तो बोले हाँ भाई क्या बताओ? बोले 2.5 तलाक दे दी। तो मैंने कहा 2.5? तो बोला, मैंने कहा ये बता तूने तलाक 2.5 दी कैसे? बोला हजरत मेरी साली आओगी थी घर पे। मैंने कहा अच्छा। बोले 2 तलाक़ें पूरी दे दी और तीसरी दे ही रहता, आधी निकली, बीबी ने मुंह दबा दिया, उसने साली ने मुंह दबा दिया, वो आधी रह गई, तो 2.5 हुई नहीं। मैंने कहा अच्छा यार बात तो सही है। तो मैंने कहा वो आधी नहीं रही, वो भी पूरी हो गई, तेरी 3 हो गई जब तलाक हो गई तो, समझे? तो मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा मुंह दबाया, वो साली थी, अगर साला होता तो गले ही दबा देता तेरा, तभी तलाक नहीं होती, फिर नमाज जनाजा होती। तो ऐसे भी लोग हैं यार, ऐसे भी लोग। कुरान में जब सारी चीज का बयान है तो अगर दिलचस्पी रख रहा हो सुनने से, थोड़ा कुरान के अंदर को चलूं। मौला कायनात हजरत अली अल्लाह, इन्होंने ऐलान कर दिया मैं कुरान से हर चीज का जवाब दे सकता हूं। तुम लोग यार कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ोगे ना समंदर में जितने गोते मारोगे उतने हीरे लाओगे निकालोगे। ये औरतें जो आप आज की औरतें ना, ये जो मेकअप और ये दुनिया भर की क्या क्या चीजें करे फिर रही हैं, जैसे वो दीवार उधड़ जाए ना तो पीयूपी लगा के कलर करके हो जाए, तो ऐसी अधेड़ औरत भी ना वही पेंट कर आगे ऐसा लग रहा है आप तो सब चिट्टी हैं, समझे? आधे घंटे पहले कुछ और, आधे घंटे बाद कुछ और। आधे घंटे पहले काली थी और जैसे ही मेकअप करके निकली है साहब, अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, सब चिट्टी दिखाई दे रही। बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, वो कह रही हूं तो, अब वो मुंह को देखे तो कह रहे मेरी अम्मी तो है ही नहीं। मेरी अम्मी को ऐसी थोड़ी थी, कलर से मकान बदल गया, बच्चों को धोखा दे दिया। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, कह रहे हूं तो, अब बच्चा फिर देखे फिर हाँ ये नहीं है।